अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें यू पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट आसिफ कंबो। इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुरा का इलाका फरुखाबाद है, जहां पर मैट्रिक के इम्तहानात साल 2025 में फरुखाबाद किए होनहार तालिब इल्मा जिसने आर्ट्स में 1200 में से 1154 नंबर लेकर न सिर्फ फरुखाबाद का नाम रोशन किया बल्कि अपने वालिदैन के जो सुहाना ख्वाब थे उनको भी पूरा किया और अपने जो ख्वाब थे दिन रात एक करके उसको भी पूरा किया है। आज बच्ची बहुत खुश है, उनके वालिदैन जो है वो खुशी के आंसू वो कह सकते हैं कि वो हैं, और पूरे मोहल्ले में जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। इसके अलावा जब वो घर पहुँचे उनके अंदर क्या जज्बात थे, उनकी वालिदैन उनका, उनके भाइयों ने और ख़ुसूसन बहनों ने और इलाका मुकीनों ने उनका किस तरह इस्तकबाल किया, ये भी हम जानेंगे। और अभी अब बच्ची से पूछते हैं कि उसके अंदर क्या जज्बात है। बेटा, सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लग रहा है आपको आज अपने इस पोजीशन में खड़ी हैं, 1154 नंबर लिए हैं 1200 में से, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच, आप आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से मेरे टीचर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत थी, मेरे अम्मा बाबा की बहुत दुआएं थी। आज मेरी बोर्ड में पोजीशन आ गई है। मैं फरुखाबाद से बिलोंग करती हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल फरुखाबाद, जिसको कोई जानता नहीं है इतना खास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मेरी वजह से मेरे स्कूल को जाना जा रहा है और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में IT की फील्ड में जाऊँगी और इसी तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगी। बेटा, वालिद साहब आपके माशाल्लाह सब्ज़ी का कारोबार करते हैं, हलाल रिज़्क़ कमाकर आपको इस मुकाम तक पहुँचाया। और सबसे जो है वो अच्छी बात यह है कि आपने सबसे पहले कुरान हिफ़्ज़ किया दिन रात एक करके, और उसके बाद आप इस तरह पहली पोजीशन हासिल की। ये बहुत कम लोग, गॉड गिफ्टेड होता है। तो किस तरह दिन रात एक करके आपने ये किया है, और ख़ुसूसन जब आप घर पहुँचे तो किस तरह आपका इस्तकबाल किया गया? मैंने मेहनत भी की थी, लेकिन ज़्यादा दुआएं हैं मेरे साथ, मेरे टीचर्स की, मेरे अम्मा अब्बा की दुआएं हैं। और मेरे अम्मा पापा बहुत खुश हैं। जब मैं आई थी तो हालांकि पानी बहुत ज़्यादा था बारिश की वजह से, लेकिन फूल लेके सारे गली वाले खड़े थे, सबने बहुत अच्छा वेलकम किया, तस्वीरें बनी, वीडियोस बनी और गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा मिले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रात को नींद आई थी जब आपने देखा कि पहली पोजीशन, और क्या वो आपके किस तरह सेलिब्रेट किया आपने? ऑनलाइन देखा, चूँकि अब तो दौर इतना जदीद हो गया, तो जब आपको पता चला है कि आपने टॉप कर लिया है न सिर्फ शेखुपुरा में बल्कि अब जो है वो लाहौर बोर्ड से टॉप किया है, तो क्या जज्बात थे? मतलब किस तरह शोर व वेला किया, माँ बाप को किस तरह बताया, वो ज़रा थोड़ा बताएं, वो जज्बात हम आपके जानना चाह रहे हैं। क्योंकि वेबसाइट लोड होती है थोड़ी देर, तो मेरी टीचर ने मुझे वीडियो सेंड की थी और आई वॉज क्राइंग। इतनी खुशी थी, मेरे अम्मा पापा भी रो रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशी थी। खुशी का लम्हा होता है, आंसू आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत अच्छा लगा। अभी तो स्कॉलरशिप पे आप आगे आपको दाखिला मिल गया है, तो क्या आप फ्यूचर इन प्लान आप क्या करना चाह रहे हो? माँ बाप का जिस तरह उन्होंने दिन रात आपके करके मेहनत करके आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो किस तरह वो पूरा करेंगे? क्या मेहनत करके आने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? आप जो है मुश्किल रहा उनके लिए। मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि अब दिल लगा के पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआएं करें, अपने अम्मा अब्बा की बातों का गुस्सा ना करें और टीचर्स की गाइडलाइन बिल्कुल पूरा करें। तो गुस्सा ना करें? आपको डांटते हैं अब्बू? बहुत ज़्यादा। क्यों डांटते? क्यों? पढ़ने की वजह से डांटते हैं? नहीं, पढ़ने की वजह से डांट नहीं पड़ी, वो कभी कभी पढ़ जाती है, गुस्सा भी आ रहा है। वो तो आप शरारती होंगे, इस वजह से पढ़ती होगी ना डांट? हाँ, हो सकते हैं। अच्छा जी, उनके वालिद साहब हैं, सब्जी फरोख्त करते हैं, अशरफ साहब उनका नाम है। बेटियां जो है वो बहुत प्यारी होती हैं, तो उनको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो दिल से आपको मुबारकबाद है, और आप जो है वो सल्यूट के मुस्तहिक हैं। किस तरह दिन रात एक करके आप जो है, मैंने देखा है कि आप सब्ज़ी फ़रोख्त करके आप ये काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? औलाद को पढ़ाया, कुरान हिफ़्ज़ करवाया, जन्नत जो है वो आखिरत भी कमा लिया आपने, और इस दुनिया में भी। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? क्या जज्बात है आपके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज्बात बहुत अच्छे हैं, मैं इन अल्फाज को बयान नहीं कर सकता। बच्ची की मेहनत थी, उसने पहले शुरू से मुझे कहा था मैंने कुरान हिफ्ज़ करना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप कुरान हिफ्ज़ कर लो। जब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में कुरान मुकम्मल कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा पापा मैंने आगे तलीम हासिल करनी है। तो फिर हमने उसको गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फरुखाबाद में दाखिल करवा दिया। तो उनकी टीचर की मेहनत और बच्ची की मेहनत और माँ बाप की दुआएं रंग लाई, और आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं।
जिन्होंने हमें इस इज्जत से नवाजा। इन हालात में बच्चों को पढ़ाना कोई मुश्किल काम है, लेकिन दिन रात मेहनत करके बच्चों को उनके अखराजात पूरे किए और अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो बच्ची अब इस मुकाम पर पहुंची है। यह अहले मोहल्ला और अहले इलाका के लिए खुशखबरी की बात है, बहुत बड़े एजाज़ की बात है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। क्या कहते हैं जी आप, क्या जज्बात है आपके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें एक मुतवस्सित घराने से तल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह मेरी भतीजी जो है क्योंकि मेरे से पहले ये कुरान पाक की तालीम भी हासिल करती रही है और जब इन्होंने मुझे बताया कि जी अबू मैं तो कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाह रही हूँ, मैंने कहा बेटा इससे अच्छी और बात कोई नहीं। हमने इसको फुली सपोर्ट किया और इसने माशाल्लाह 2 साल में कुरान पाक मुकम्मल किया। उसके बाद हमने इसको गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल में ट्यूशन लेके दिया और ये बच्ची ये जैसे कहते हैं ना किताबी कीड़ा, हाँ जी, ये इस तरह से इसको खाना भूल जाती थी मगर अपने स्टडी में इन्होंने दिन रात एक किया और उसका रिजल्ट ये है कि आज अल्लाह तबारक तआला ने हमें उस मुकाम पर पहुंचाया कि जो हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। तो ये अल्लाह तो लोग आपको खड़ा मैंने देखा है रास्ते में जाते जाते मुबारक जो है वो अशरफ साहब को भी दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा आपको भी दे रहे हैं। तो कैसा लग रहा है जब लोग आके आपको बार बार आकर कहते हैं कि माशाल्लाह बेटी ने टॉप किया है, क्या कहेंगे? मेरे पास जी वो अल्फाज नहीं है कि जो मैं बयान कर सकूं और मैं इस वक्त देना अपने आप पे इतना जज्बात को कंट्रोल कर रहा हूं कि खुशी के आंसू हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला का ये एहसान है कि ये मुझे इसलिए भी कह रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली से बड़ा होने के नाते, ये मेरे छोटे भाई हैं और ये मेरी भतीजी है, अभी इन्होंने कभी भी मुझे अब्बू के अलावा आवाज़ नहीं दी। बहुत कम जब भी बुलाया तो ऐसे अबू आप ऐसे, अब अबू ऐसे, अबू ऐसे। तो अगर कोई इसकी रिक्वायरमेंट होती थी कोई एजुकेशन के मामला में या कोई ऐसे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भाइयों ने मिलकर इनको अप्रिशिएट भी किया, इनको सपोर्ट भी किया और आज हम अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करते हैं कि इस बच्ची की वजह से हमारा सर फख्र से बुला। अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ा, क्या मैसेज बेटा देना चाह रहे हो आप लास्ट में? मशले राह हैं आप आने वाले जो है वो बच्चों के लिए, तो क्या उनको कहेंगे आप एज ए स्टूडेंट, क्या मैसेज देंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि कभी आपने ये नहीं समझना कि आपने साइंस पढ़नी है और साइंस पढ़ के ही आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। आपने आर्ट्स पढ़नी है और आर्ट्स पढ़ के टॉप करना है और आर्ट्स ही पढ़नी है, साइंस आपने पढ़नी है लेकिन आर्ट्स ज़्यादा पढ़ें। ये आपको टीचर ने सिखाया कि आर्ट्स से पढ़नी? नहीं, ये मेरी मोटिवेशन है। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा कि आर्ट्स वाले बच्चों को बड़ा किया जाता है कि नहीं बेटा आप पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रूव किया कि आर्ट्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, टॉप करते हैं। तो मैं सबको कहूँगी कि आप आर्ट्स पढ़ें और साथ शरारतें भी करनी है जैसे अभी बता रहे थे। हाँ करें, ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, शरारतें भी करें। अच्छा जी, हाफिज़ा हमारे साथ मौजूद थी, टॉप किया उन्होंने, शेखुपुरा का नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। उनके ताया साथ हमारे थे, अशरफ साहब वो हमारे साथ थे, उन्होंने तफसीलन बात की और बच्ची का जिस तरह उन्होंने बताया कि दिन रात किस तरह मेहनत करके आज वो इस मुकाम तक पहुंची हैं, बहुत खुश हो रही हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे व्यूवर्स को जिस तरह आज हम पहुंचे हैं इतनी दूर इस इलाके में, आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मेरे समेत यू पंजाब की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।